आप सभी को जय मसीह की प्रियों। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कुछ ऐसी 3 प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जो कभी असफल नहीं होती। ये सिर्फ साधारण प्रार्थनाएं नहीं बल्कि ऐसी दिव्य प्रार्थनाएं हैं जिनका असर हर बार देखा गया है। जब भी इन प्रार्थनाओं को किया गया, परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया, चमत्कार हुए और असंभव भी संभव बन गया। हां प्रियों, आज हम आपको बाइबल में वर्णित 3 ऐसी अमर प्रार्थनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें हजारों वर्षों से किया जा रहा है और जो कभी असफल नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए इन तीनों अमर प्रार्थनाओं को करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी इन प्रार्थनाओं का चमत्कार दिखाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्रभु यीशु का नाम लेकर अभी इस वीडियो को लाइक करें और इस विशेष प्रार्थना में भाग लें, क्योंकि यह कोई साधारण प्रार्थनाएं नहीं है बल्कि स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रेरित की गई अमर प्रार्थनाएं हैं जो हर परिस्थिति में असरदार होती हैं। जब हम बाइबल के पुराने और नए नियम को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां प्रभु यीशु ने खुद अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई है। उन्होंने यह नहीं कहा कि बस प्रार्थना करो, बल्कि उन्होंने सिखाया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कौन से शब्द परमेश्वर तक जल्दी पहुंचते हैं और कौन सी प्रार्थना से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यही नहीं, बाइबल में कई जगहों पर परमेश्वर के चुने हुए लोगों की प्रार्थनाएं दर्ज हैं जो कभी असफल नहीं हुई। जब इन लोगों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि ये प्रार्थनाएं खुद परमेश्वर द्वारा प्रेरित थीं। तो चलिए प्रियों, बिना देर किए जानते हैं बाइबल में लिखी 3 अमर और शक्तिशाली प्रार्थना जो कभी असफल नहीं होती। बाइबल में वर्णित सबसे पहली अमर प्रार्थना है प्रभु यीशु द्वारा दी गई स्वर्गीय पिता की प्रार्थना। प्रियों, यह प्रार्थना स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताई है। एक दिन यीशु एक जगह प्रार्थना कर रहे थे। जब वह प्रार्थना कर चुके तो उसके चेलों में से एक ने उनसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना सिखा। यह वचन लूका 11वें वचन 1 में साफ लिखा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तब यीशु ने यह पवित्र और अमर प्रार्थना सिखाई जिसे हम आज स्वर्गीय प्रार्थना के नाम से जानते हैं। इस प्रार्थना का उल्लेख नए नियम में 2 जगह पर मिलता है, एक मत्ती 6 में और दूसरा लूका 11 में। प्रभु यीशु ने जो आपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई थी, वह अमर प्रार्थना इस प्रकार थी, इसे ध्यान से सुनिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमें आज दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा युगानुयुग तेरी ही है, आमीन। प्रियों, इस प्रकार की शक्तिशाली प्रार्थना प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताई थी। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह प्रार्थना स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह परमेश्वर की इच्छानुसार की जाने वाली सबसे प्रभावशाली प्रार्थनाओं में से एक है। इस प्रार्थना में हर वह तत्व शामिल है जो एक सफल और प्रभावशाली प्रार्थना में होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इसे पूरे दिल से करता है तो वह परमेश्वर के करीब पहुंच जाता है और जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखता है। इस प्रार्थना को अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह न केवल यीशु के द्वारा सिखाई गई है बल्कि हर परिस्थिति में प्रभावी है। कोई भी इसे किसी भी समय कर सकता है और यह हमेशा फलदायी होती है। अब जानते हैं बाइबल में लिखी दूसरी अमर प्रार्थना। दूसरी अमर प्रार्थना है याबेज की प्रार्थना। आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि यह याबेज कौन था और क्यों इसकी प्रार्थना को अमर कहा जाता है। तो प्रियों, मैं आपको बता दूं कि बाइबल में याबेज के बारे में केवल 2 ही वचन हैं, लेकिन वे 2 वचन उसकी पूरी कहानी बता देते हैं। एक इतिहास 4 वचन 9 में बताया गया है कि याबेस अपने भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसकी मां ने उसे याबेस नाम दिया था क्योंकि उसकी मां ने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि याबेज का नाम ही दुख था।
जब भी कोई उसे पुकारता तो उसका नाम ही उसे याद दिलाता कि उसका जीवन दुख से भरा हुआ था। लेकिन याबेज ने हार नहीं मानी। उसने परमेश्वर से एक शक्तिशाली प्रार्थना की। याबेज के अमर प्रार्थना का उल्लेख एक इतिहास 4:10 में किया गया है। याबेज ने परमेश्वर को प्रार्थना में कहा कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचाता और मुझे दुख ना होता। प्रियों, याबेज की यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। याबेज की यह प्रार्थना बाइबल की सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाओं में से एक है। इस प्रार्थना को इसलिए अमर कहा जाता है क्योंकि यह विपरीत परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना है। यदि आपका जीवन दुखों से भरा है तो यह प्रार्थना आशीषों को आकर्षित करती है। यह प्रार्थना दिखाती है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति की सीमाओं को बढ़ा सकता है, उसकी परेशानियों को दूर कर सकता है और उसे अनगिनत आशीषें दे सकता है। अब जानते हैं बाइबल में लिखी तीसरी और आखिरी अमर प्रार्थना। तीसरी अमर प्रार्थना है हन्ना की प्रार्थना। बाइबल में हन्ना की प्रार्थना एक अमर प्रार्थना है जो धैर्य, विश्वास और परमेश्वर की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सभी ने कभी ना कभी हन्ना की कहानी तो सुनी होगी। हन्ना एल्काना नामक व्यक्ति की पत्नी थी। वह निसंतान थी, जबकि उसकी सौतन पनिन्ना के कई बच्चे थे। इस वजह से पनिन्ना हमेशा उसे ताने मारती और अपमानित करती थी। हर साल एल्काना अपने परिवार को लेकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए शीलो जाता था। वहां याजक एली यहोवा के भवन में सेवा करता था। हन्ना अपने जीवन के इस दर्द को और सहन नहीं कर पा रही थी। वह इतनी व्याकुल थी कि उसने रो रो कर परमेश्वर से एक शक्तिशाली प्रार्थना की जो आज तक अमर और प्रभावशाली मानी जाती है। हन्ना की इस प्रार्थना का जिक्र एक शमूएल 1:10 और 11 में मिलता है। हन्ना बहुत दुखी थी। वह बहुत रोई जब उसने यहोवा से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से विशेष प्रतिज्ञा की। उसने कहा, सर्वशक्तिमान यहोवा, देखो मैं कितनी अधिक दुखी हूं। मुझे याद रखो, मुझे भूलो नहीं। यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं पूरे जीवन के लिए उसे तुमको अर्पित कर दूंगी। फिर हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने पूरी की। हन्ना गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने यहोवा से उसे मांगा था। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह भविष्यवक्ता सामुएल था, जो इज़राइल का सबसे महान भविष्यवक्ता और याजक बना। हन्ना की यह प्रार्थना इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी जब कोई निसंतान स्त्री या कोई भी व्यक्ति किसी असंभव आशीष के लिए परमेश्वर से मांगता है और यह प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे अवश्य उत्तर देते हैं। प्रियों, यह इतिहास की सबसे शक्तिशाली मन्नत भरी प्रार्थना थी। हन्ना ने न केवल मांगने की शक्ति का उपयोग किया बल्कि समर्पण की भी घोषणा की। इस प्रार्थना को इसलिए अमर और शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इस प्रार्थना में परमेश्वर को मन्नत दी गई थी। हन्ना ने कहा कि अगर उसे पुत्र मिलेगा तो वह उसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देगी। हन्ना की यह प्रार्थना एक मां की हृदय से निकली पुकार थी और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। यह प्रार्थना उन लोगों के लिए अत्यंत शक्तिशाली है जो अपने जीवन में किसी असंभव चीज के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। तो प्रियों, ये है बाइबल में वर्णित 3 अमर प्रार्थना जो कभी असफल नहीं होती। अब हम इन तीनों अमर प्रार्थनाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। यदि आप इस समय किसी समस्या, दुख, आर्थिक संकट, बीमारी, मानसिक तनाव या किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से स्वीकार करें। आप जहां भी हैं 1 मिनट का समय निकालकर इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार करें। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने वचनों में हमें यह सिखाया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज हम तेरी उन 3 अमर प्रार्थनाओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तूने जो दिव्य प्रार्थना हमें सिखाई है, आज मैं उन सभी लोगों के लिए यह प्रार्थना कर रहा हूं जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, चिंता, दुख या परीक्षा से गुजर रहे हैं।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हे प्रभु, आज मैं उन सभी के लिए यह प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तू उनकी हर जरूरत को पूरा कर, उनके पापों को क्षमा कर, उन्हें शैतान के जाल से बचा और उन्हें अपने प्रेम, शांति और अनुग्रह में बढ़ा। हे परमेश्वर, जैसे तूने याबेस की प्रार्थना सुनी वैसे ही आज इन सब की भी सुन। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू इन सभी दर्शकों को आशीष दे, उनका जीवन विस्तार कर, उनकी सीमाओं को हटा, उन्हें बंधनों से मुक्त कर, उन पर अपनी करुणा और दया बनाए रख और उन्हें हर बुराई से बचा ताकि वे किसी भी प्रकार की पीड़ा न सहें। हे प्रभु, तूने वचन दिया है कि जो तुझसे मांगते हैं उन्हें दिया जाएगा। आज मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव या असंभव परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तू उन्हें उन्नति, आशीष और सफलता प्रदान कर। हे प्रभु, जैसे हन्ना ने अपने आंसू बहाकर तुझसे संतान की मांग की और तूने उसकी प्रार्थना सुनी, वैसे ही मैं आज उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी असंभव चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, जो भी आज किसी गहरी समस्या में है, जो भी जीवन में टूटा हुआ महसूस कर रहा है, जो संतान सुख, सफलता, चंगाई या जीवन में कोई विशेष आशीष प्राप्त करना चाहता है, मैं तुझसे विनती करता हूं कि उनकी भी प्रार्थना सुन ले, उनके आंसुओं को पोंछ और उनकी मनोकामनाएं पूरी कर। हे पिता, तेरी योजनाएं हमारे विचारों से कहीं अधिक महान हैं। आज मैं उन सभी के लिए विनती करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनकी हर अधूरी आशा पूरी हो और वे तेरी आशीषों को प्राप्त करें। हे प्रभु, इन 3 अमर प्रार्थनाओं के आधार पर मैं तेरे चरणों में उन सभी के लिए आशीष मांगता हूं जो पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। जो भी बीमार हैं, तू उन्हें चंगा कर। जो भी आर्थिक तंगी में है, तू उनकी प्रार्थना सुन। जो भी किसी भी प्रकार के संकट में है, तू उनकी मदद कर। हे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे प्रभु यीशु, आज हम इस प्रार्थना को तेरे सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रियो, यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखकर अपनी प्रार्थना को स्वीकार करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन अमर प्रार्थनाओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। आमीन।